नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में कि चने की खेती में किस प्रकार से हम लोग कौन कौन से खाद दवाइयों का उचित समय पर उचित प्रबंधन करके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिंचाई के प्रबंधन की। चने में वैसे तो 2 पानी की आवश्यकता होती है। जब हम लोग बिजाई करते हैं उसके 1 महीने पश्चात, और जब ये आप जो सामने देख रहे हैं ये फूल की अवस्था है और कुछ कुछ इसमें फल आने स्टार्ट हो गए हैं और ये मिट्टी आपकी भुरभुरी हो गई है, तो इस अवस्था में 1 पानी आपका निकलता है और चने की जो फसल है वो परिपक्व होके हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो ये तो रही बात सिंचाई वाले चने के लिए। अब बात करते हैं बिना सिंचाई वाले, यानी कि आल या जो ठंड के भरोसे हम बोलते हैं या ओस के भरोसे जिसको हम बोलते हैं उस चने की। सामान्यतः जब हमारी ज़मीन में आल रहती है या ठंडाई रहती है या थोड़ी सी नमी रहती है, उस समय अगर हम सितंबर महीने में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगर बुआई करते हैं सीडील से चने की, तो हमको बिना पानी के भी चने की फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो पानी के चने वाली और आल के चने वाली फसल में कौन कौन से खाद, कौन कौन सी दवाइयों का हमको प्रबंधन करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप चने की बिजाई करते हैं, अगर आपके पास में पानी की उपलब्धता है तो आप सीडील के माध्यम से, जैसे अगर चना और खाद अगर दोनों एक साथ दे रहे हैं या अलग से खाद का छिड़काव कर रहे हैं, तो आप 1 बीघे के हिसाब से 20 किलो डीएपी ले सकते हैं। डीएपी कोई सा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1846, 1232, 16 या आपका 19, 16, 16, 16 जिसमें पोटाश की मात्रा भी आती है। तो ये कुछ डीएपी खाद है, ये आपको बुआई के समय जब आप चने की बुआई कर रहे हैं सीडील से, उसमें 20 या 25 किलो बीघे के हिसाब से आप सीडील के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपके पास में पानी की उपलब्धता है तो 2 महीने के पश्चात, अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर है तो और अच्छी बात है। तो अगर पानी की उपलब्धता नहीं है तो आपको जब चने की फसल अपने अंतिम स्टेज में रहती है या फल वाली स्टेज में रहती है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रोफेनोफास, एमावेक्टिन या क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन 0050 और सिलिकॉन बेस चिपको, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनका स्प्रे करना है। इससे कीटों का नियंत्रण आपका आसानी से हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपके पास में पानी की उपलब्धता है तो आप पोटास के साथ में बोरॉन भी ले सकते हैं। उससे आपके जो ये फूल है, ये जो देख रहे हैं आप वीडियो में, इनकी मात्रा में बढ़वार होती है। और पोटास जो है वाटर सोलेबल खाद जो 0050 के नाम से आता है, वो जब आपकी फसल अपना बीज बना रही होती है या हार्वेस्टिंग वाली स्टेज के लगभग 1 महीने पहले वाली अवस्था में होती है, तो इसमें जब दाना भराव होने लगता है तो पोटास आपका इसमें जो दाना भरता है उसकी चमक भी बढ़ाता है, बोरोन आपके फूलों की संख्या बढ़ाता है, पोटास आपके बीज
जो इसमें डलता है या जो आता है इसमें प्राकृतिक रूप से, उसमें वज़न बढ़ाता है और उसको स्वस्थ रखने का काम करता है और आपको अधिक से अधिक पैदावार देता है। हाल के चने की मैं बात करूं तो अगर मावठा गिरता है तो आपका 1 बीघे का तकरीबन 2 कुंटल या 2.5 कुंटल बीघे का भी निकलता है। जैसे मेरा प्लॉट देख रहे हैं, ये बिना पानी का प्लॉट है और आप इसमें फ्लावरिंग और ये फूटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। क्योंकि इसमें एक मावठा गिर गया था, इसकी वजह से ये थोड़ी फसल हमको देखने को मिल रही है। तो चने की फसल में मैंने जैसा बताया आपको कि 2 पानी की आवश्यकता रहती है। एक तो जब हम लोग इसमें सीड्रिल से बुआई करते हैं उसके 1 महीने पश्चात, और जब ये अपना फल बना रहा होता है उस स्टेज में आप पानी का प्रबंधन कर सकते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको दवाई कौन कौन सी लेना है जो कीट नियंत्रण के लिए आती है और आपका उत्पादन बढ़ाने के लिए आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नागार्जुन कंपनी की प्रोफेनोफास की, या क्लोरोपाइरीफास या साइपरमेथ्रिन भी आप ले सकते हैं नागार्जुन की अगर उपलब्ध नहीं है तो। दूसरी चीज़ आप इमावेक्टिन जो कि सेव के नाम से भी आता है, आप प्रोफेनोफास के साथ में फॉल्ट कर सकते हैं अगर कीटों का प्रकोप ज़्यादा है तो। तीसरा आपको सिलिकॉन बेस्ड चिपको लेना है क्योंकि अभी ठंड पड़ रही है, ओस भी गिरेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तक फसल के पत्तों पे आपकी जो दवाई है वो चिपकेगी नहीं तब तक आपके कीटों पे नियंत्रण नहीं होगा। क्योंकि अगर वो जो दवाई है अगर वो धूप की वजह से उड़ गई है या सूख जाती है तो कीट उसको अगर खाते हैं तो उतना उनका असर नहीं होता, लेकिन अगर चिपको रहता है पत्तियों पर तो जब वो खाते हैं तो 5 से 6 दिन की अवस्था में वो मर जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 0050 लेना है और बोरॉन लेना है। ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जब आपके पास में पानी की उपलब्धता है, जब आप दूसरा वाला पानी चला रहे हैं उससे पहले अगर आप दवाई का स्प्रे कर रहे हैं तो आप बोरॉन और 0050 लें। अन्यथा अगर आपके पास में पानी की उपलब्धता नहीं है तो आप बोरॉन और 0050 को अवॉइड भी कर सकते हैं या नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी कुछ चने की खेती के बारे में जानकारी। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।